स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है -1 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e रेज टू द पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू डी एक्स। अब देखो यहां पर आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा उससे रिलेटेड फॉर्मूले जो भी यूज हो रहे होंगे मैं जरूर लिखूंगा, आप कॉपी पे उसे लिखिएगा भी और याद भी करिएगा। यहां जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो प्रॉपर्टी है -a to a fx इंटू डी एक्स। ये एक प्रॉपर्टी है और इसका आंसर या तो 0 आ सकता है और या फिर ट्वाइस ऑफ 0 to a fx इंटू डी एक्स आ सकता है। अगर हम बात 0 की करते हैं तो 0 कब आता है? 0 इसका आंसर जब आएगा जब हम f माइनस एक्स यानी x की जगह माइनस रखेंगे, आंसर माइनस में आ जाए, इसे ओड फंक्शन कहते हैं। और यहां पर कब आएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx इंटू डी एक्स? जब हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे और आंसर पॉजिटिव आ जाए। बेसिकली fx पर डिपेंड है क्वेश्चन। तो देखो यहां पर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन हमारे सामने दे रखा है fx इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। आपको पता है इस एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। x की वैल्यू जो भी निकलेगी यहां से पॉजिटिव ही आएगी। अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू यहां पर 2 है तो आंसर पॉजिटिव का 2 आएगा। अगर यहां पर कहता हूं माइनस का 2 है तो भी आंसर पॉजिटिव का 2 आएगा। ये मीनिंग होता है ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू मोड का निशान लग रहा है। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, इसको कठिन बनाइएगा भी मत। fx की वैल्यू आपके सामने है, x की जगह पर आप माइनस की कोई वैल्यू रखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस, और ये तो बात पता ही है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। सो दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो माइनस का x रखने के बाद ये तो हमारा पुराना फंक्शन ही आ गया, ये तो हमारे पास फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हैं, ये तो नेगेटिव का पॉजिटिव ही हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर e की पावर एब्सोल्यूट ऑफ x यानी कि fx लिख सकते हैं। तो सेकंड वाली कंडीशन फॉलो कर रही है। क्या है सेकंड वाली कंडीशन? कि अगर पॉजिटिव है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन की जगह क्या लिख सकते हैं? हम इसको मॉडिफाई करके बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to 1 ई रेज टू द पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल की पावर वही रहती है, तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पर आपके सामने क्या है? कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अपर वैल्यू 1 है और लोअर वैल्यू 0 है। अपर माइनस लोअर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ई रेज टू द पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0। अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ई की पावर 1 तो ई होता है और किसी भी संख्या की पावर 0 देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1। दैट्स वाई दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, अगर आप चाहते हैं तो ई 2e माइनस का 2 ये भी आप आंसर दे सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से करना है। आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। अगर आपको इस सीरीज के कंप्लीट क्वेश्चंस देखने हैं, इंटीग्रेशन के और क्वेश्चंस भी देखने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर पहले तो मैंने पीडीएफ अवेलेबल कर रखा है जिस पीडीएफ से मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना है इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद पीडीएफ के 1 by 1 क्वेश्चंस करें। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उस क्वेश्चंस का वीडियो अवेलेबल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है।